पहला कानून होना हाँ क्योंकि साला हो मेरा बच्चा ही आ जाएगा, उसका बच्चे का बच्चा आ जाएगा, हाँ। मैं सटिया जाएगा तो भी दुनिया वाले मेरे पैर छूते रहेगा। ये किधर से कानून है? सही सही। हाँ लेकिन क्या करेगा, ये पॉलिटिशियन के ऊपर पहला एक्शन लेना मांगता है। क्या करेगा। अभी देखो जो जिसके अंदर अभी वो कभी कभी जो मिलिट्री के अंदर मिलिट्री जो देश के लिए फौज ये कर रहे हैं, अभी कभी वो मिलिट्री के अंदर कोई देश के अंदर विदेश के अंदर कभी होता है लफड़ा, अपने प्रदेश में होता है ये चलो, तो उसमें क्या होता है जो रिटायर जो है उसको नॉलेज रहता है, अनुभव रहता है, तो बोलता है वो फौजी आ जाता है उधर। वो जब भी कोई देश के अंदर आपत्ति आ जाती है तो वो लोग खुद ही बोलते हैं हम लोग जाएंगे, हम लोग अभी जिंदा है, हम लोग अभी उनके साथ लड़ेंगे। तो ये लोग ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपने अपने टांग पीछे खींच रहे हैं। बोला नहीं ये इसका अंदर दिमाग दौड़ना और उसके अंदर सही आदमी रहेगी ना, उसके अंदर वो ये नहीं करने की। हाँ साधु संत हो गई, साधु संत ने क्या किया, वो राजा को उपदेश किया, ये राजा तो राज्य अच्छे से चला। जब कोई धर्म के अंदर कोई अधर्म से राजा चल रहा तो साधु संत के साथ सलाह लेता था। जो तुम बोलते कि कोई बोलता रावण ऐसा था, लेकिन रावण विद्वान होकर भी सलाह से चलता है। जो मंत्री संतरी रहते तो उसके साथ सलाह लेता है कि क्या करने का, जो सलाह मशवरा रहता है तो उसके ऊपर चलता है। तो ऐसा है कि जो पुराण के अंदर अभी चल रहा था, तुमने की बात जो चल रही थी वो उसके अंदर देखो, जिसके कैसा करने का है, कैसा रहने का है, मेरे को क्या बनने का है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा लड़का ऐसा रहेगा आप बोल नहीं सकते। अभी क्या लड़का तुम्हारे से बड़ा होगा, तुम उसके सामने छोटा बनेगा तो कभी उल्टा सुल्टा बात हो गई, अपनी भी इज्जत चली जाएगी। उससे अच्छा कि भाई वो भी संभाल के रहे, अपन भी संभाल के रहे। तेरे को क्या बनना है क्या नहीं बनना, लेकिन मेरे को क्या बनने का ये पहला सोचो। सही बात। मेरे को मेरा जन्म भगवान ने किया है मेरे को, तो वो पहला मेरा जीवन में खुद सुधारना होता है। सही बात सही। अभी कोई बोलता है कि नहीं अभी पढ़ना मांगता है, ये पढ़ना, कितना तक पढ़ेगा तू? अरे जिंदगी अक्की लगा दिया पढ़ने के लिए, पैसा कभी कमाएगा तू? कुछ नहीं, उसका मेजोरिटी देखो ना। मेरे को अभी कैसा बोलते हैं, सवेरे से अपन लोग क्या किया, सवेरे से भाई चलो भगवान की पूजा, दिन है ना, आस्था होने वाला है ना हमारा। जब आदमी जन्म लिया तो मरने वाला है ना। हाँ कभी ऐसा नहीं कि वो आगे भी जिएगा। जैसा अपन क्या बोलते हैं सवेरे से क्या बोलते हैं कि 5 बजे 7 बजे के अंदर पूजा पाठ होना होता है। बोले 7 बजे, कितना लंबा चौड़ा कितना पूजा करने का उतना कर, लेकिन इतने बजे के बाद इतने बजे उसका कैपेसिटी है ना हमारा। और उसके बाद में अगर पूजा पाठ चालू करेगा तो मुझे कहा यार क्या महाराज पागल है, आपका दिन सोते रहते हैं क्या है पूजे का दुनिया वाले क्या बोल, ये तुम्हारी संसार के ऊपर की बात है महाराज। ये कहीं मैं पूजे की बात नहीं बता रहा हूँ। तुम्हारे घर में लड़का लड़की हो रहा है, सब कुछ सब बड़े हो रहा है, तो तुमको वही बोला कि 7 बजे पूजा होने की, वो 10 बजे में हो जाएगा तो क्या बोलेगा, ये समय है क्या? वही तुम्हारा लड़का बच्चा भैया है 20-25 साल के अंदर, उसकी शादी ब्याह नहीं होगा, 30 साल में शादी करेगा, वो बच्चा कब हो जाएगा, उसका बच्चे का बच्चा कभी होएगा, और तुम देखेगा कभी? आप लोगों को कुछ ये अभी वो पूजे के लिए वो महाराज को टोकते हो, तुमको कोई टोकने वाला नहीं क्या? तुम्हारा कोई समझ नहीं क्या? तुम्हारे औरत को या उसको महाराज बंद करो देते, उसको गलत से मिल जाएगा, उसके नहीं डिलीट कर देगा वैसा रहेगा तो ये देखो बहुत बड़ी बात है महाराज। जब तुम्हारे औरत को लेके उधर बाजू में बैठते हो तो वो बच्चा अभी कम से कम 30-25 साल का बच्चा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। ये मर्यादा कब आती है, जब अपने घर में खुद की लड़की रहती है ना, जब भी मर्यादा आ जाती है। जब भी माँ बाप अभी तो घर अभी कितना 10 बाय 10 का रूम रहता है, उधर ही वो लड़की भी बैठती, माँ भी बैठती, औरत भी बैठती, बहू भी बैठती, कैसा रहेगा? क्या तुम उसको समाज को समझाएगा? क्या बहू को बोलेगा नहीं तुम अंदर जाओ, अभी ये सीन खराब आगे वाला है? हाँ सही सही। वो कभी बहू ही शर्म के मारे उठ के चली जाती है। वो सारा बुढ़ा सटिया गया, वो खुद आँख फाड़ के देखते रहता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बोलता है क्या हाँ वो बुजुर्ग है, अरे बुजुर्ग है तेरे को अक्ल पहले आना मांगते ना महाराज, वो तो वो छोड़ो, वो बहू है कि वो शर्म के मारे, लेकिन तेरे को अक्ल नहीं है ना।
यह समझ आता है महाराज, जैसा कोई अभी दिन है तो ढलने वाला है, जब सूर्य वो उजाला जन्म लिया है तो मरने वाला है। मारने ये क्यों नहीं सोचते तुम? कितने दिन तक चलेगा ये? आपने को एक मर्यादा करके, मैं तो कोई आपने मेरे घर में मेरा कोई सुनता नहीं, मैं तुमको क्या बताऊं, लेकिन ये क्या समाज के लिए बता रहे, जो समझे वो ठीक, नहीं समझे वो ठीक, जिसका कर्म है वो ऐसा करे, अपने को कुछ लेना। साधु संत ने क्या किया है आज तक? इतना ही, जो जिसको सुनने का है, जिसको समझने का। अभी देखो हर घर की कहानी हुई है। मेरे घर में जाएंगे तो वो बोलेगा ये महाराज को नहीं कुछ मालूम पड़ता है, ये पागल तरीका बोलेगा मंदिर में जाके बैठता है। मेरी खुद की बात। तो अभी इनके घर में जाएगा तो ये तो बोलेंगे क्या इनको क्या, कोई कुछ काम नहीं। लेकिन वो अच्छा बोल रहा है, वो समझ के लिए बोल रहा है। अच्छा करो, कोई लड़की को बोलो तेरी अभी शादी कर लिया, अभी 17-18 साल हो गया, उस पर दोष लगता है। 17-18 साल हो गया, तू शादी कर ले बोलेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को अभी कल वो बुढ़िया आई थी साईनाथ, तुम्हारे बाजू में, अरे उधर इनकी दोष लगता बाजू है की भाई, बुढ़िया आई बैठ, थी। नीचे नहीं बैठने का। अभी कम से कम वो लड़की की बोलेगी 15वीं का ये किया है, 15वीं करने के बाद अभी उसको बोलेगा तू तेरे शादी कर। मैं बोला उसको, बुढ़ी को बोला शादी करके दे देने का उसको, बोले जा भाई तू। हाँ नहीं उसको बोलता है अभी और पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ा लिखा है, और फिर काय के लिए शादी करने का? जो शादी जिसके साथ करेगा वो क्या, उसको वो पैसा कमा के उसको खिलाएगी क्या? वो खाली वो शो के लिए जैसा कोई बनाने का है क्या उसको? स्टेचू जैसा बनाने का, पैसा यही कमाएगी, सब कुछ यही कराएगी, उसको खिलाएगी क्या? जैसा कोई अपने इधर बोलते नहीं कि चला वो घर में नौकर के लिए उसको बनाने का, नौकर ही हो गया ना, पैसा यही कमाएगी, शिक्षण भी यही करेगी, घर में सब कुछ लाएगी। अरे ये महाराज खाली बैठ के खाएगा क्या? महाराज घर में मर्द रहे, मर्द की इज्जत कैसी होती है? घर मैं कुछ भी नहीं, मेरे घर में मैं आधा रोटी लाएगा उतना में संतोष करना। जब भी औरत वो तुमको इज्जत देगी, अभी वो इज्जत क्यों नहीं देगी उसको? मैं सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, तू क्या कर रहा है? वो सामने से बोलेगी झाड़ू मारा क्या? नहीं मारा, चलो बर्तन घस, चल घसना पड़ेगा, और घस रहे, अब भी घस रहे मारा। अब भी किसी के घर में जाएंगे, जितने कोई ऑफिसर होगा, अभी औरत का पगार 40,000 रुपया है और आदमी का पगार 25,000 रुपया है। पैसा जिसके पास किसके पास जाता है? वो खुद उठ के मोरी में जाएगा। बराबर। हाँ, वो शर्म के मारे जाए, नहीं तेरा पगार, वो पगार नहीं बोलेगा, वो पैसा काम कर रहा है हमारा। वो उसी के अंदर सब कुछ आएगा, जब बोलेगा जब भी होएगा, जब नहीं बोलेगा तभी चुपचाप बैठना पड़ेगा। आज मेरे को मूड नहीं, खत्म हो गया कहानी। हाँ, अभी बोरी बोली में एक लड़की थी, उसका शादी हुआ तो पहले कुछ नहीं जैसा कुछ नहीं, हमारी लड़की खाना नहीं बनाएगी। तो ऐसा देखो, अभी कल की जो इसके अंदर आया था, वो जो जितेंद्र करके तो हीरो है ना, उसको बोलता है वो उसने जो उसकी ये लेता है, जो अभी मुलाकात बोलो नहीं तो उसको ये करते हैं, बोलते हैं आपकी औरत ने अगर रोटी पकाया होगा जल होगी, तो बोला मेरे औरत ने रोटी कभी बनाई नहीं, देखो। तो क्या बाहर से बना, वो तो क्या भाई बड़ी हंसती है, हाँ वो तो ताजा मिलता है ना। लेकिन कोई ऐसा भी होएगा कि मैं नहीं मेरे ही घर में बनना हूँ, क्या मालूम है क्या कैसा होएगा, क्या होएगा? नहीं, अपन खुद सोचो कि जिंदगी आए तो एक दिन बोले ये गाना निकले ना, ढलता सूरज है वो ढल जाएगा। हाँ ठीक है, अरे वो ढल जाएगा खाली अपन। वो जब भी अर्जुन का और भगवान का वाद विवाद होता था ना, वो तो अर्जुन खुद ही मेरे को वो भगवान को बोलता था, ये सब लोग, मैंने तो ये बचपन में ही गाना सुना था। जो अभी तू मेरे को गीता सुना रहा है ना, वो गीता मेरे व्यास उसको अजबा ये पंजोबा उसके ही लगते थे, उसके ही खानदान के थे। तो वो सब बोलते थे मैंने ये बचपन में सुना था, लेकिन बचपन में सुना था, लेकिन मैं गाना है। अभी तो कोई गाना लग रहा है ना, अपने को समझ में नहीं आता है कि गुजराती गाना लगा, चाहे मराठी गाना लगा, चाहे कोई हिंदी उर्दू में कोई गाना है, अपन खाली बोलते हाँ मस्त बज रहा है, खाली मुंडी में, लेकिन उसके अंदर का अर्थ क्या है, उसके अंदर का मतलब क्या है, कभी लिया क्या? नहीं लिया, बस सुनता है ना वो ये भी नहीं, बस खाली हाँ अच्छा लगना मतलब, बस बाकी कुछ नहीं, अच्छा लगना मतलब बस सुन। लेकिन वैसे नहीं, वो ये वो कवाली है अभी जो उसकी, वो तो कवाली कवाली
वो लेकिन कवाली के उसके अंदर पूरा उसका निचोड़ दिया है, जोखिम जन्म के पहले, जन्म के बाद से मरने तक उसका पूरा इसका एक ट्रीट किया है वो गाने के अंदर। लेकिन वो दुनिया को बता रहा है ना अपना क्या है। गाने में राग रागी में जीवन चला गया। जो महाराज ये करते हैं ना, हाँ वो करते हैं, तो वो खाली गाने में उसका अर्थ कौन लेता है? जब अर्थ लेगा तो उसके दिमाग में समझ आएगा। तो वही भगवान अर्जुन वही बोलते थे, मैं ये सुनते सुनते सुना तो सब, लेकिन उसका मेरे अंदर नहीं उतरा। मेरे अंदर जैसे कोई पानी आ गया ऊपर से चला गया। हाँ, नीचे अंदर जमीन के अंदर गया ना। पहला बारिश गिरता है ना, तो ऊपर से थोड़ा बोलेगा तो थोड़ा ये जैसा कोई ऊपर का तुरंत बारिश भा जाता है। उसके लिए उसको क्या बोलते कि मूसलाधार बारिश चाहिए। उसको बोलते हैं कि श्रावण महीने का बारिश गिरता है ना, जीरा थोड़ा बारिश गिरता है। वो ऐसा अगर वो ज्ञान उसके जीवन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर उतरना, तभी उसको मालूम पड़ेगा कि कुछ तो है। तो ये जो है ना, अपन ये चलते हैं, नहीं कोई भी लड़का हो, ये तो पहला तो तुमको ये ज्ञान आना होता है। भगवान 9वें अध्याय के अंदर यही बोलता है, पहला विज्ञान सीख मेरे से, फिर ज्ञान की बात कर। अपने को संसार ही करने को नहीं आएगा तो परमार्थ कैसा करेगा? घर में रोजी रोटी रहेगा, सब ठीक ठाक रहेगा, तभी अपन परमार्थ पर ध्यान लगाएगा ना। अभी घर में चला बोलेगा खाने का वांदा है, बोले चलो भजन करेंगे, नहीं होगा। तो वो क्या तुम तुकाराम महाराज तो नहीं है? तुकाराम महाराज बोले मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी चलो जंगल में पहाड़ में चला जाएगा। तो भी उसकी औरत ठीक थी कि बोलते वो दुनिया का भांडा मंथन करके वो अपना पति के लिए कुछ तो बना के लेके जाती थी। तुम्हारी औरत नहीं करेगी ना, मेरी करेगी नहीं तो तुम्हारी किधर करेगी? वो बोलेगा जाने दो, ऐसा ही चला जाने का ठीक। वो अभी बोलेगा एक दफे ऐसा ही चला जाएगा तो भी चलेगा। क्यों? नाम के लिए क्या मिलता है जो को महाराज वो तो अभी ये सब कलियुग के अंदर है। तो ये है ना, तुमको पहला तो बोलता है भगवान खुद उसका 9वें अध्याय के होता है, तू पहला ज्ञान विज्ञान से अपने को पहला पेट भरने का। तुम घर में है ना, घर के अंदर सबको कैसा काम लगाने का, कैसा क्या करने का, ये पहले तुम्हारे दिमाग में आना होता है। और बाद में मेरा भी समय वेस्ट नहीं जाना होता है, मेरा भी कोई टाइम का कोई उसका वैल्यू होना होता है। अभी देखो तुमको ये जब कोई नहीं, मेरा बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ने के बाद उसको नहीं कि उसको काम, वो तेरे को पैसे की अहमियत मालूम पड़ना होता है। तो मेहनत करके पढ़, तेरे को मालूम पड़ेगा इसकी क्या है अहमियत, क्या है। नहीं उसको बोले नहीं तू खाली पढ़ते रहना, मैं सब कुछ करूँगा, वो तो फिर ऐसा ही हो जाता है। हाँ, मतलब मेरा बाप तो मेरे सब ख्वाहिश पूरी कर देता है, तो मेरे को क्या करने का, मेरे को क्या पढ़िए। हमको महाराज जब भी हम लोग जाते थे तो स्कूल के अंदर पहला तो मैं तो तीसरी तक पढ़ा हूँ महाराज, ज़्यादा नहीं, तीसरी तक। लेकिन ये क्या है कि हर दिन थोड़ा पढ़ने का, क्या नहीं समझ में आता है तो भी पढ़ने का, जब दिमाग में रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। लेकिन एक दफे ऐसा आता थी, एक दफे तो कोई टच तो होएगा, करंट तो होएगा, ऐसा हो जाता है। जितने साधु संत हो गए वो कोई पढ़ा नहीं, कोई नहीं, सब आंटी बहादुर थे। तुमको ज्ञान कैसा मिलेगा? तुमको साधना करना पड़ेगा। अभी साधना करने के बाद तुम्हारे पास समय किधर है? ये जो समय मांगता है ना, समय मांगता है, कम से कम एक दो तास जब बोलते हुए तुम बोलती कि हाँ, इधर कोई ऐसा बोलते छाती के अंदर। महाराज मेरे पास एक कम से कम वो अभी वो किताब की कीमत है ना, कम से कम तो 200-250 रुपये कीमत होगी। मैं 80 रुपये में वो किताब खरीदी थी। वो किताब है लेकिन इधर नहीं होगी, गाँव में। वो किताब कैसे कि जंगल में बैठ के साधना कैसी करने का, वो किताब के अंदर समझे। वो साधु की किताब है बोलेगा। तो ये किताब और वो किताब के अंदर, इसके अंदर क्या है कि उसके अंदर प्रक्रिया तुमको कैसा करने का, कौन से जगह बैठना होता है। आदमी के अंदर छाती के अंदर कब होएगा? तो खाली अगर तुम पत्थर के ऊपर है, जो पत्थर है देखो, दोपहर के समय पत्थर अगर गर्म होएगा तो पत्थर के ऊपर तुम ऐसा उल्टा सो जाएगा। ये छाती है, वो पत्थर को टच होना होता है। पत्थर को टच होना, अगर पीछे का भाग खुला होना होता है, सूर्य का किरण तुम्हारे ऊपर आना होता है। जैसा कोई हिट होएगा तो वो कप अपने आप वो पिघल जाए। हाँ, तो लेकिन वो समय किधर है? अभी बोलेगा इससे अच्छा बोले 100 रुपया डॉक्टर के पास जाओ, वो इमरजेंसी गोली दे खत्म हो जाता है। अभी दूसरी साधना ऐसी बोले कि पानी के अंदर बोले जो ये मट्टी जो दिखती है ना, वो मट्टी हम लोग किया है महाराज।
इधर मेरे पास भी आती थी, कोई कोई आता था उल्टा खड़ा रहता था, ये खड़ा रहता था, उसको बोलता है मैं भी तेरे को एक साधना बताता, तो बोलता तू भी कर लेना। तो कोई को आता है उल्टा पुल्टा मारता, हाँ तो ये नहीं, तो उसको बोला ऐसा करो, चलो बोला पूरा नंगा हो जाओ, जितना बोला एक बाल्टी उधर पाणी डालो, फिर जितना मट्टी आहे उधर हे करो, तो जमा करो, मातीची गोळा करा एकदम असे जसे काय एखादी मूर्ती बनवतात तशा पद्धतीने, अशी जसं साबुन कसं सांगते, पहिले साबुन कुठं होतं, पहले साबुन था, नहीं हाँ गांव में वो चिकट मट्टी था, उसका गोला करने का, वही कपड़े को रगड़ने का, उससे साफ हो जाता था। हाँ अभी वो कोई केमिकल ऐसा लाया, कोई बटाटा, पहले था हम लोग वो बटाटे का साबुन बनता था, बटाटे का, अभी भी बटाटा मिक्स करते, वो 500 की वड़ी आता था पहले, उसके अंदर वो पहले बटाटा डबल भी आता था। हाँ वो उसके अंदर वो बटाटे का वो ये तो वो मट्टी वो ये नाथ प्रक्रिया, जिसको नाथ संप्रदाय के अंदर जितने नाथ जो हो गए, नवनाथ हो गए, वो नवनाथ के अंदर ये सब प्रक्रिया किया है महाराज। ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी ये खुद की बोलेगा भगवान के जो श्लोक के ऊपर ये ऐसा साधना, ये कोई महाराज बताएगा वो बात आने, महाराज क्या, महाराज तो अभी बता रहा है, वो पहला तो कम से कम भगवान ने जब भी गीता का उपदेश किया तभी वो पहले से उसका ये ज्ञान था कि साधना कैसी करने का, भगवान का भक्ति कैसे करने का, भगवान का ज्ञान कैसा प्राप्त करने का, ये पहले से अपने इधर है। उसी के अंदर ये दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर खुद भगवान बोलता है ये उपदेश मैंने मनु ये सूर्य को किया था, ये सूर्य को उपदेश किया, वो सूर्य ने वो फिर अपने लड़के मनु को किया, मनु ने फिर प्रजापति दक्ष को किया, ऐसा ये परंपरा ये योग का, ये बोलेगा तो ये ज्ञान कि कैसा तप करने का, कैसा जप करने का, कैसा ध्यान करने का। उसके बाद में ये कलयुग के अंदर तुमको ध्यान धारणा नहीं आएगी, बोलेगा उसके लिए टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास, इसके लिए वो कलयुग के अंदर उत्तम बेस्ट साधन बोलेगा तो नाम स्मरण करो। ये सब का खंडन कर दिया। ये साधु संत ने सामान्य भाष्य में सामान्य आदमी को भक्ति कैसा करना पड़ेगा, तुमको भक्ति कैसा बनेगा, तुम ये जीव का उद्धार कैसा करेगा, इसके लिए तुमको खाली नाम जप करो। भाई वो नाम जप क्यों करने का, नाम जप करने से वाणी पवित्र हो जाएगी, तुम्हारे मन के अंदर कोई दुष्ट विचार नहीं आएगा, तुम तुम्हारे मन में बस रमते रहो। जितने साधु संत हो गया पहले खुद को मन को पहले उपदेश किया उसने, दुनिया बाद में करो, दुनिया कोई सुनने वाले कोई किसी को पड़ा नहीं महाराज। अभी देखो रोड में जाएगा वो आप अपने मस्ती में, और तो दूसरा अभी दूसरी मस्ती आ गई है, वो बस खाली कान में लगाने का, बाजू में क्या हो रहा है क्या कुछ नहीं मालूम पड़ता है। अगर अभी देखने को जाएगा घर में भी रहेगा, बच्चा रहेगा इसके गोद के अंदर, तो बाजू में आके बिल्ली उगर दूध पी के जाएगी तो मालूम नहीं पड़ता कि क्या होगा। तो वो अपनी माँ अपने वो कान में लगाया रहता है, बच्चा खेलते रहता है बस वो। तो नविया देख वही है कि तुम वो नाथपंथी के अंदर क्या है कि वो उसके अंदर वो प्रक्रिया कैसे करनी, शरीर के ऊपर तपस्या की साधना कैसी करने की, उसके अंदर मट्टी है पूरे शरीर को लगाने का, पूरे शरीर को लगाने का पूरा ऐसा कि जैसा तुम पूरे 10 मिनट जब तक तुम वो मट्टी लगा के धूप में बैठो, धूप में बैठने के बाद वो तुमको गांव में जाएगा तो तुम इधर मुंबई, अगर मुंबई में किधर से तुमको टाइम मिलता है, कोई जगह मिलती है तो कोई बात अलग है, लेकिन तुमको गांव में है ना, कोई भी गांव में अंदर तालाब होएगा, कोई नदी होएगी, उसके पास जाने का, कोई उधर आदमी आने जाने वाला नहीं होना, क्योंकि कोई अपने को उसको समाज को अपने उजे के कोई साधु संत के वजह समाज को अपने से कोई तकलीफ नहीं हो, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं होता है, लेकिन वो बोलता है हाँ ये कोई अलग ही कुछ कर रहा है क्या। तो इसके लिए फिर 10-15 मिनट वो वैसा ही ऐसा शरीर रहने का, वो शरीर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा एकदम कड़क बन जाएगा, वो कड़क बन गया। उसके बाद में उसको नहा लेना, जैसा ऐसा लगेगा तुमने कि पहला कम से कम तो ऐसा साबु से भी उसको सुंदर लगेगा। और उसके बाद में अगर दूसरी प्रक्रिया करने का होगा तो गाय का गोबर लेने का, पूरे शरीर को गोबर लगाने का, पूरे शरीर को कोई ऐसा वो ये विधि दूर्वास ऋषि ने श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्णा ने दूर्वास ऋषि की 6 महीना सेवा की। 6 महीने के बाद में वो दूर्वास ऋषि बोला अभी मेरे को खीर खिला दो।
खीर बनाया, खीर खाया, फिर खाने के बाद दुर्वासा ऋषि ने उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद बोलते हैं अभी ऐसा करिए, पूरा शरीर को लगा दे, पूरा ये उल्टी किया हुआ पूरा शरीर को लगा देना, किधर जगह नहीं छोड़ना होगा। तो श्री कृष्ण ने भी उधर भी चालाकी कर दी। बोला वो क्या बुढ़ा सटिया गया है वो बोलता है ये अभी वो उल्टी है, उल्टी किया हुआ है, और वो उल्टी लगाने का बोलते थे आदमी को बास आते हैं पहला आदमी भाग जाता है, लेकिन साधु की आज्ञा समझ के उसने पूरा शरीर को लगा दिया। और वही बोलते हैं कि कोई डावा अंगूठा छोड़ दिया, उधर होशियारी कर दिया। तो बोलता है साधु के साथ कभी छल कपट नहीं करना, जो बोलेगा वो बोले ये शस्त्र है, वो शस्त्र है, ये पूर्व नहीं ये पश्चिम है, पश्चिमी है, उधर अपनी खोपड़ी नहीं लगाने का। जब भी तुम्हारा उद्धार करने का है तो साधु और संत के साथ कभी कभी ये करना, दिमाग नहीं लगाना। वो साधु का वो इसके अंदर ये आया है कि साधु के साथ बोलेगा, वो अपना दिमाग नहीं, वो बोलेगा हाँ हमारा तुम्हारी बात सही है। अगर दुर्वासा ऋषि की जितने जितने दिखेंगे, जब भी कोई साधु संत का देखेगा इतिहास तो वैसा ही। अभी तुमको ये तुलसीदास का एक उदाहरण सुना था, तो उधर ही फिर वो जो खीर जो है, खीर पूरा शरीर को लगा दिया, अंगूठे को छोड़ दिया, उधर ही बोला किधर लगाएगा पूरा। उन्हें दिव्य दृष्टि से देखा था, बोला कृष्णा तूने अंगूठा छोड़ दिया, डावा अंगूठा छोड़ दिया। बोले अरे हाँ महाराज आपको कैसा मन, बोला नहीं छोड़ दिया ना, उधर ही तेरे को बाण लगेगा और उधर से निज धाम में चला जाएगा, काम बन गया ना। तो दिमाग जिधर लगाने का उधर लगाओ, साधु के इधर नहीं। एक आदमी गया था तुलसीदास के इधर, बोलते था राम का मेरे से दर्शन कैसा हो जाएगा, दर्शन कैसा हो जाएगा। तो बोलते वो मारवाड़ी था, बोलते अरे मैं तो पूजा पाठ बहुत किया राम की, लेकिन मेरे को राम मिला नहीं। अरे इतने दिन तुमने पूजा पाठ किया राम नहीं मिला, तो बोलते ये आइडिया करो। तो वो उसको बोलेगा तो तुलसीदास की परीक्षा लेने के लिए गया था, लेकिन तुलसीदास ने क्या किया, वो एक भाला दिया, बोला ये भाला ले जा, एक झाड़ के नीचे ऐसा खोज देना और ऊपर से उसके ऊपर राम का नाम लिखे खुद ही मार देना, बस राम मिल जाएगा तुमको। कैसा होता है कि भगवान कभी जब भी तुमको मिलता है, तुम्हारे ऊपर खुद के जान की भी परवाह नहीं करते, तभी तुमको भगवान मिल जाएगा। जब तक तुम शरीर का मोह रखता है, बाकी का मोह छोड़ो, बाल बच्चा ये है वो कोई गलती में नहीं आता है। जब तक इसका मोह नहीं छोड़ते, शरीर का मोह नहीं छोड़ते, बाकी का मोह छोड़ो। बाकी क्या है संसार के अंदर का तो छोड़ चलते रहता है, बाकी का वो उधर शरीर का मोह जब तक छूटता नहीं तब तक बाकी का। आपने को थोड़ा भी अभी समझो 5 मिनट बैठ गया था ऐसा अरे किसने के 2-2 घंटा 3-3 घंटा जिसने नामस्मरण किया वो कैसा किया। किसने तो बोलते हैं मुझे तुलसी रामायण के अंदर ऐसा है कि वाल्मीकि ने बोलता है खुद के शरीर के ऊपर पूरा वारोल आ गया था, उनको मालूम नहीं पड़ा। अपने को ये होता है क्या, 2 दिन बोले 2 दिन पहले 2 घंटा तो बैठे, चलो भाई एक आदमी को बोलेगा 100 रुपये तेरे को दे देगा, 2 घंटा बैठे, बोले वो सामने से बोलेगा 100 क्या 125 देता है, पर वो काम मत बता। लेकिन वो बोला चलो बाण दे दिया, बोला तुलसीदास ने बोला, वो तो मारवाड़ी तो था, बोलता था मैं यार बोलते उसको परीक्षा लेने के गया था, लेकिन मेरी परीक्षा भारी गिर गई। वो बोलता गया, वो एक झाड़ के नीचे भाला खोप दिया और ऊपर झाड़ के ऊपर गया। अभी बोला कूदेगा तो मरेगा मैं, वो खुद ही बोलता है। तो एक बकरी चराने वाला था बाजू में, तो बोलता है क्या महाराज जी, बोलते शेठ जी क्या कर रहे हैं तुम। नहीं यार वो साहब बोलता है तुलसीदास के चक्कर में आ गया मैं, और उसकी परीक्षा लेने गए तो मेरा उल्टा पाला पड़ गया। बोलता है तो बोलता क्या बोला, तो बोलता नहीं ये बांधे के ऊपर तुम गिर जाएगा तो तुमको राम मिल जाएगा। तो वो उन्हीं ने सुना था, तुलसीदास की महती जी है ना, वो धनगर ने सुना था, जो बकरी चराता है उसने। बोलता है साधु ने बोला तो सही होएगा। तो बोलते नहीं महाराज ऐसा आपको कितना पैसा मांगता था, तो बोला 100-150 रहेगा तो चलेगा। बोला मैं 100 रुपया देता हूँ जाओ। वो पैसा लिया घर में चला गया, और वही धनगर जो बकरी चराने वाले ने उसने भाला खोपा और ऊपर गया। बोला साधु का शब्द कभी गलत नहीं हो सकता। ऊपर गया, ऊपर से राम बोल के कूदा तो भगवान ने राम ने आके उसको पकड़ लिया। अभी ऐसा अपन बताएंगे ना किसी को, अभी के कोई अभी इसी को बोलते ये लोग पागल है, वो महाराज कुछ बता रहे ये लोग सुन रहे हैं। अभी महाराज क्या दिमाग का आदमी लगा रहे। अभी कोई बोलते थे कोई प्रवचन कर रहा है, कोई बोलता है कि जो कथा कीर्तन हो रहा है, बोलते ये तो सब कहीं ऐसे पागल लोग उधर बैठने के लिए जाते हैं।
श्रद्धा होना मुझसे महाराज, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसके अंदर श्लोक है। श्रद्धा अगर तुम्हारी होएगा तो भगवान अपने इस पत्थर के भी अंदर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा भाव के अंदर खोट रहेगी तो सामने भी भगवान होएगा तो भी बोले क्या पहचानेगा नहीं। हाँ, जैसा कोई दुर्योधन बोलते हैं ना, दुर्योधन जैसा भगवान उसके सामने आ गया तो भी बोलता है ये चोर है, लबाड़ है, कितने औरत को इसने रख दिया, क्या कर दिया, उसको बोलता है इसको बंदी करो। अरे वो भीष्माचार्य बोला पागल मूर्ख, ऐसा मत करना, वो उससे पंगा मत लेना। तो वो भी उसका सुना नहीं, वो उस ऊपर से बोला, भीष्माचार्य को बोला ये सटिया गया बूढ़ा। देखो तो ये जो है ना वो ये वो बोलेगा सत्य द्रौपद की ये कहानी। अब कलियुग के अंदर तुमको तुम्हारे शरीर को प्रक्रिया करना है, तपश्चर्या करना है, तो तुमको ये साधना जो है ना, ये गोबर है बोलो, तप करने के लिए पूरा है ना। अगर तुमको मांगता है तो कोई राख, अभी राख कौन आएगा, किधर है ये भस्मी जो है ना बोलते हैं। जब कोई मशान में जो तपश्चर्या करते हैं महाराज, मशान के अंदर तपश्चर्या करने के बाद वो पावरफुल भूमि होती है। मेरा खुद का अनुभव बताते हैं, दुनिया का क्या बताने का है। कोई बोलता है महाराज तुम राम को कभी देखा, तो मेरे इधर आ जाना का, तेरे को भी राम दिखा देगा। एक आदमी आया था हमको इधर, महाराज मेरे को बनने का, तो बोले कहे बनाएगा ना तेरे को महाराज, पर पढ़े तेरे को कुछ करना पड़ेगा ना, महाराज के लिए विधि करता है हम लोग, तो विधि करना पड़ेगा ना भाई, विधि नहीं करेगा तो तुमको तू दूसरा ही कुछ करेगा। तो तपश्चर्या करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। ये साधना और जो कोई है ना 12 जो को 60 बरस तपश्चर्या करके कोई ऋषि हो, उसके अंदर ये नहीं हो सके। लेकिन अपन भी है ना उसने तपश्चर्या करेगा, साधना करेगा, तो तुमको भी खुद को अनुभव आ जाएगा। अपन तपश्चर्या नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा ना, वो दूसरे को मैं ना ये करते रहेगा, वो कैसा हो जाएगा। सूर्य के ऊपर भी तपश्चर्या, सूर्य के ऊपर भी साधना करने की है। उम्र की कोई वैल्यू नहीं रहती महाराज, तुमको खाली मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है तो तुम देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते। सूर्य के ऊपर जिसको तटस्थ है ना, जो बोलते त्राटक जो है ना, त्राटक की जो है ना, सूर्य के ऊपर त्राटक तुम कर सकते हो। लेकिन वो समय रहता है, सवेरे सूर्य उदय होता है जब भी उसके ऊपर त्राटक करना। अभी ये टाइम में तुम त्राटक शाम के टाइम नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेत्र के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। दोपहर को 12 बजे भी नहीं त्राटक हो सकता, कि वो देख नहीं सकते, उसका इतना ये रहता है। सवेरे त्राटक कभी कम से उदय हो गया ना, तो तुरंत उसके ऊपर त्राटक करो। ऐसा लगना लगता है कि वो सामने से ऊपर आ रहा है, अपन उसके ऊपर देख रहे हैं। तो वो देखने के समय ऐसा तुमको भास होएगा, कम से कम 10-15 मिनट जाएगा ना, जब भी तुमको ऐसा लगेगा। मैंने खुद किया है प्रयोग, जब भी तो ये करने के बाद याच्यामध्ये इसके आधी मराठी में भाषण कसं की बोलता है, आपण सांगे ब्रह्मज्ञान आणि जगा सांगे ब्रह्मज्ञान, आपले कोरडं भाषण। दुसऱ्यांना सांगायचं की असं तुम्ही वागा आणि मीच मूर्खासारखं वागायचं, म्हणजे हे कुठलं आहे काय, म्हणजे ते पहिलं करा तुम्ही आणि नंतर सांगायला मला ह्यो अनुभव आलाय। तुकाराम महाराजांचा हाच अनुभव आहे। तुकाराम महाराज बोलते अनुभव आले अंगा, मला जे अनुभव आले ते मी जगाला सांगतो। स्वतः तपश्चर्या करा, स्वतः साधना करा, मग नंतर जगाला सांगा। पुस्तकातलं वाचून पुस्तकी ज्ञानानं काय अनुभवी ज्ञान नाही। पुस्तकी ज्ञानातनं म्हणजे ते काय लोकांना जे लिहिलंय सांगताना ते वाचून सांगतात ते बरोबर आहे, पण तुम्ही म्हणजे त्याची छाप पडत नाही। छाप पडण्यासाठी स्वतःचं आचरण पाहिजे, स्वतःचा अनुभव पाहिजे। आणि ह्या अनुभव आणि ज्ञान, संतांचं ज्ञान आणि स्वतःचा अनुभव, या दोन्ही गोष्टीचं ज्यावेळेला मिलन होतं त्यावेळेला सामनेवाल्याला ते पटलं जातं। हाँ, अभी खुद का अनुभव नहीं, खाली किताबी ज्ञान है। वो किताबी ज्ञान से वो कैसा, रोटी खाली लिख के पढ़ के सुना है, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है, जो उसका जो किया है, कभी बनाया नहीं, खाली दुनिया को बता रही कि ऐसा रोटी बनाने का, ऐसा करने का, पीठ लेने का, आटा लेने का, पानी डालने का, गोला बनाने का, हो गया। अनुभवी ज्ञान किधर है? अनुभवी ज्ञान है किधर है? कोई आदमी बोलेगा, आगे तो कोई अगर बोलता है कि भाई शादी होने के बाद सौभाग्यवती आदमी औरत बनती है, सौभाग्यवती होने के बाद उसको बच्चा हो जाता है, लेकिन वो खाली पढ़ के बता दिया। अनुभव किधर है? अनुभव किधर है? अनुभव बच्चा कैसा होता है? बच्चा खाली बोलने से हो गया क्या? उसको शादी करना पड़ेगा। शादी करने के बाद उसके साथ संबंध होना पड़ेगा। औरत मर्द का जिसको संबंध होता है वो संबंध होना पड़ेगा। उसके बाद में उसको
जो गर्भवती होने के बाद जो उसको अंदर वासना बोलो, उसके अंदर जो विचा बोलो, उसके अंदर जो उसको जो ढवाल बोलता है वो होना मांगता है, और वो ढवाल भी कैसा होता है वो भी उसको मालूम होना मांगता है। फिर उसके बाद में जो वेता होने के बाद जो ज्ञान, जो अनुभवी जो बच्चा होता है वो ज्ञान है महाराज। जैसा उदाहरण के भाषा में अगर बताएगा तो जो तुमको जो प्रयत्न किया, जब प्रयत्न किया, तुमने साधना किया, तपश्चर्या किया और जीव और शिव का जैसा अवरोध मिलन का जो मिलन होता है, जैसा वो भक्ति और ज्ञान जो दोनों का जब तुम्हारा जीव और शिव का मिलन होएगा तभी तुम्हारे अंदर जो प्रकट जो ज्ञान होएगा, वो ज्ञान का जो बोलता है कि जैसा पुत्र बच्चा हो जाता है वैसा आदमी के अंदर से वो जो भक्ति और ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो उसको तुमको मालूम पड़ेगा कि ये क्या, ये कुछ तो अलौकिक हो गया, ये होना मांगता है। ये जब तक अनुभव ये आता नहीं, कितना समय बिताना पड़ेगा, कितना कोई 10 साल करता है, कोई 12 साल करता है। वो एक 12 साल की कैपेसिटी रखा है कि 12 साल में तुमको करना पड़ेगा साधना, तपश्चर्या जब करना पड़ेगा। खाली 12 साल आया, बैठा उठा, कुछ नहीं, संसार के अंदर आया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, नहीं नौकरी, नहीं धंधा नहीं किया, कुछ नहीं किया, पैसा आएगा। कैसा आएगा पैसा? है 12 साल में उधर बैठा है तो उधर भी भक्ति करना पड़ेगा ना। भगवान बोलता है उसके अवधि देता है, कैसा भी कुछ भी नहीं भक्ति करेगा, चलो ऐसा है थोड़ी है, भक्ति करना पड़ेगा। उधर जाके साधना करेगा, जब भी साधना तुम्हारी पूर्ति, साधना जब भी वो पूर्णत्व में आ जाएगी, जब भी तुमको वो भगवान दर्शन देगा। उससे पहला देगा तो तुमको मालूम नहीं पड़ेगा वो साधना का जो बोलता है क्या, वो रोटी का चकना क्या होता है, जो मेहनत की रोटी, जो मेहनत का पैसा होता है, उसका पैसे का वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगा। भक्ति का यही है ना, भक्ति जब तुम परिश्रम से भगवान मिलते हैं तो भगवान कितना क्या है वो मालूम पड़ता है। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम के बिना तुमको मिलेगा तो वो चीज का वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगा। अभी तुमको कोई बच्चा मिल गया, कोई समझो तुम्हारा लड़का है, समझो कम से कम 2-3 हजार रुपया उसके हाथ में दिया, उसको उसका वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगा, बाप ने दिया है, बस खाया पिया मजा मार गया। लेकिन वही पैसा कितने दिन कमाने को गया, पैसा अपना समय कितना बिगाड़ा, वो जब भी उसके समझ में आ जाएगा, जब भी वो पैसे का वैल्यू मालूम पड़ेगा, जब भी वो अपन जितना मेहनत करके जो भगवान की भक्ति करके अभी भगवान को जब भी मिलेगा तभी अपने को लगेगा मेरी ये भक्ति का ये चीज मेरे को मिल गई। तो तुमको तपश्चर्या साधना करना पड़ेगा। साधना करने के बजाय साध्य जो होता है तो उसका मालूम नहीं पड़ता है, उसकी अहमियत नहीं रखता है। इसके लिए साधु संत जो नाथ संप्रदाय के अंदर है, नाथ संप्रदाय मुझे ये उसके अंदर तपश्चर्या जो त्राटक बोलते, सूर्य के ऊपर त्राटक जो रहते हैं ना महाराज, जब त्राटक जब करते ये इसके भी ऊपर त्राटक अच्छा हो सकता है। ये वो लाइट है ना, ये पावरफुल लाइट है, ये लाइट बहुत बेस्ट है। ये लाइट के ऊपर त्राटक इतना फर्स्ट क्लास बन सकता है कि तुम कम से कम 15 दिन के अंदर इधर पूरा ये लाइट और तुम एक ही समान हो सकते हैं। जब सूर्य को त्राटक करते हो तो सूर्य के ऊपर जब त्राटक करने के बाद सूर्य ऐसा कि 10-15 दिन के अंदर वो ऐसा लगेगा कि पूरे दुनिया के अंदर पूरा अंदर है और सूर्य और मई एक है, ऐसा अवस्था बन जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि ऐसा आदमी जब तपश्चर्या साधना जब करते हैं ना, तो साधना करने के बाद इधर आकर बैठा आदमी, कोई बाहर से आ रहा है, अगर तुमको नींद भी नहीं आई तो तुमको नींद आ जाएगी, और नींद भी ऐसे आ जाएगी, ऐसा आ जाएगी 2 मिनट तुम सो जाएगा तो 2 मिनट में अंदर जो तुमको 4 घंटे में जो घटने वाला है वो 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। ये तपश्चर्या और साध्य के चौड़े। इसके लिए कोई बाकी का कलयुग के अंदर भगवान बोलेगा तो यही है कि तुम तपश्चर्या नहीं जप करो, भगवान का नाम लो, और नाम लेने से वाणी और तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये नहीं बाकी का विषय छोड़ दो, ये संसार के अंदर का कोई मैं इसको सिखाएगा, मैं मेरे औरत को सिखाएगा, मेरे बच्चों को सिखाएगा, फिर वो सुधे, उसको जितना बोलेगा उतना समझा दो, उसको समझ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई तू तेरा जो आया है वो उसका कर, उसका जो भगवान ने लिखा है वो होएगा। उसके अंदर अपन आप कितना भी हस्तक्षेप करेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना मांगता है। अभी देखो उधर कितना भी रामायण का उदाहरण लो, चाहे समझो महाभारत का उदाहरण लो,
देखो, जो बच्चा सुधरने वाला रहता है तो वो अपने उसका तकदीर रहता है ना, उसके बाद में उसको अपने आप उसको खींच के लाता है, ये तेरे को बनना है, इधर ये करना है, ये करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि समय अपना समय भक्ति के इधर लगा दो, और जो वो होने वाला है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप। वो खुद ही बोलती कि ये जो इसके अंदर गुजरात के अंदर एक संत होके गए, नरसिंह मेहता करके संत हो गए। नरसिंह मेहता संत हो गए करके गए तो उनके कितने भगवान ने वो पैसा भगवान ने खुद ने पैसा भर दिया। ऐसा है कि खुद के लड़की की शादी भगवान ने कर दिया, खुद की, वो नरसिंह मेहता की लड़की की शादी। वो नामदेव महाराज की कितने ऐसा काम कर दिया। बोलेगा तो एकनाथ महाराज के घर में खुद 36 साल उसने खुद कावड़ी से पानी भर के लाने का, उधर भरने का, बस यही काम करने का। बोले इसका शादी ब्याह करने का जब भी भगवान खुद बोले कि वो गुजरात के अंदर एक ब्राह्मण तपस्या करता था भगवान के लिए। भगवान किधर है? रुक्मिणी माता प्रसन्न होगी, बोलती भगवान इधर नहीं जा पाओ, पैठन में जा, एकनाथ महाराज करके है, उसके घर में वो पानी भरने का काम करते हैं। तो वो मारवाड़ से वो पैठन में चला गया। ये एकनाथ महाराज के इधर आया तो बोलता है, अभी बोलता है तो भगवान ने सोचा अपना भांडा फूटेगा अभी, तो हाँ इसके लिए वो बोलता है कि वो ब्राह्मण बाहर आया और वो बोलता है कि वो पानी भरने के लिए वो भगवान खुद वो पानी का कलशा लेके घर के अंदर चला गया। घर के अंदर चला गए के बाद में वो एकनाथ महाराज को ब्राह्मण बोलता है तुम्हारे अंदर घर के अंदर कौन कौन आदमी है? तो बोलता है एक ही आदमी है वो शिकंडिया करके। तो बोलता है वो किधर है? तो बोला अभी घर में गया, क्या है काम? तो बोलता है वही भगवान है, मेरे को रुक्मिणी माता ने दृष्टांत दिया था कि मैं बोला पैठन के अंदर हो एकनाथ महाराज के घर में, उधर आ जाए। तो अंदर गया तो देखने गया, उधर ही गलत हो गए, उधर ही खाली पैर का निशान छोड़ दिया। अभी भी बोलते हैं कि उधर ऐसा है कि 2 रांझन इतने बड़े रहते हैं कि वो जब भी उधर यात्रा रहती है, वो एकनाथ महाराज की पुण्यतिथि रहती है, जब भी वो सब गाँव वाले सब वो मटका धो देते हैं और उसके बाद में उसके अंदर पानी भरते हैं, 1 साल फिर भरने का नहीं। जिधर जिधर बोलेगा तो ये हिंदुस्तान ऐसा एक देश है कि भगवान ने जिधर जिधर किधर नहीं छाप छोड़ी। जो छाप छोड़ी है अभी तक दिखता नहीं कैसा, सामने होकर अपन बोलते भगवान किधर है। इससे अयोध्या के अंदर जाएगा तो बोलते कि हनुमान जी इधर अभी विराजमान है। इतने बंदर दुनिया में नहीं, लेकिन ये अयोध्या के अंदर बंदर तो है ही है। अभी सामने दिखता है ना, सामने दिख के देख के भी अंधा, इससे बड़ा कोई दूसरा अंधा कोई होएगा? अभी बोलेगा काशी के अंदर बोलता है कि भगवान भोलेनाथ ने बोला जितना जो इधर तो हमेशा बोलते कि मुर्दा जलता रहेगा, जलता रहता है ना, एक जल रहा है तो दूसरा आ रहा है। उज्जैन के अंदर भी वही महाराज, उज्जैन मैं जिधर जिधर गया उधर मेरे को ये समझ में आया कि भगवान नहीं और ये कैसा हकीकत है। इसके लिए तुमको मानना पड़ेगा ना महाराज, मानना पड़ेगा। ये भी है महाराज। अभी भी तुम जाएंगे ना, ये तुमको आळंदी में जाएगा तो आळंदी के अंदर की भी हकीकत बता दूंगा। आळंदी के अंदर जाएगा, जो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भिंत चलाई थी वो भिंत अभी भी उधर है। अभी भी उसको खाली आदमी महाराज वो जो संत ने करके गया उसको वो भिंत के जाके पे पड़ते। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धे का विषय होता है। इधर तर्क नहीं विचार होता है, इधर कोई बुद्धिवादी का लोग ये नहीं। अभी जो ज्ञानेश्वर महाराज ने रेड़ा जिसको बोलते हैं, रेड़े के मुँह से वेद का ये बताया था, वो रेड़े की समाधि बनाई है, वो भी अब भी है। मैं उधर गया नहीं, लेकिन वो जो आनंदी की बात है वो मैं खुद आँख से देखा। और दूसरी बात देहू के अंदर जो देखिएगा ना, देहू के अंदर जिधर तुकाराम महाराज खुद वैकुंठ को में गमन हो गया था, उधर वो एक झाड़ है, वो झाड़ के नीचे ऐसा बीच में ही मंदिर बना है। चारों बाजू से ये रोड है, बीच में ऐसा रोड बना है। वो रोड के लिए जिधर से ऐसे तुकाराम महाराज वैकुंठ में चले गए, जिधर कोई भी ऐसा नहीं कि तुम खाली तुम्हारा अपना नजरिया होना मांगता है, तुम्हारा भाव होना मांगता है कि इधर भगवान है, तो तुमको भगवान उधर भी दिख सके। लेकिन अपन उसके ऊपर तर्क कुतर्क करते रहेगा तो सामने भी होके दिखे नहीं। तो इसके लिए भाव से भगवान मिलता है। तो भाव मांगता है, मन के अंदर भाव मांगता है, श्रद्धा मांगती है। और तो अपन उधर कम कौन गिर जाता है?
अपन खुद कम गिरते, अपन अभ्यास नहीं करते, अपन भगवान का जप नहीं करते, अपन कोई ध्यान धारणा नहीं करते, और सामने वाले भगवान बोलते भगवान नहीं मिलता है, तुम्हारी श्रद्धा होना मिलता है। भगवान को बोलते नहीं कि तू इतना जप करना, इतना अनुष्ठान करना, कुछ नहीं कर, तू भाव भक्ति से मेरे पास आ जाए। कोई जैसा कोई डॉक्टर के पास आदमी जाता है तो आदमी डॉक्टर को नहीं बोलता है कि मैं ऐसा करेगा वैसा करेगा, डॉक्टर बोलेगा वैसा करता है, उल्टा हो जा सुल्टा हो जा, आँख निकाल जीभ निकाल सब कर देता है। लेकिन साधु संघ के बाद जाएगा तो वो खुद को उसकी होशियारी बांध देगा। होशियारी दिखाता है। हाँ, ये महाराज ऐसा है वैसा है, देखो महाराज का कुछ सुन ना बाबा महाराज क्या समझा तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्यों वो जो कोई भी साधु बोलेगा, कोई भी संत होगा, वो खुद का अनुभवी ज्ञान होता है महाराज, वो कुछ किया होगा अभी तो वो खुद का अनुभव से बोलता है कि मेरे को ये है। अभी जो वो गरुड़ और जो इसका आया था, ये इसका उदाहरण आया है, इसका वो ये तुलसीदास के इधर, तो गरुड़ जी नहीं क्या वो इसके कौवे के पास जाता है, वो तो पहले ये दिया तो बोलता है, पहले तो वो गरुड़ जी का अभिमान हो गया कि बोलता है राम को जब भी बोलता है ये जो नाग पास में बांध दिया तो बोलता है ये बोलता है हनुमान जी गए बोलते कि भाई राम को ये नाग पास से बांध दिया, तो वो हनुमान जी शक के नज़र से देखने को लगे, गरुड़ जी देखने को लगे, बोलते ये भगवान है और मेरी सम्मति देखो। उसको क्या लगा कि मैं छुड़ाएगा तो ये छूट जाए, वो भगवान के ऊपर संशय करने को लग गया, बोलता है ये भगवान होता है तो ऐसा बांध के नहीं गिर जाता था, वो भगवान होता तो खुद को खुद छोड़ देता था, खुद को बंधन खुद तोड़ देता था। लेकिन एक दुनिया को दिखाने का कि मैं भी बंधा जा सकता हूं, एक दुनिया के देखो अभी तुमको बोलूं क्या, एक उदाहरण ऐसा भी होता है, संत ज्ञानेश्वर महाराज सब कुछ कर सकते थे, रिद्धि सिद्धि का वापर करके सबको समाज को बता सकते थे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। एक ज्ञानेश्वर महाराज का भी जीवन अपने सामने रखो, कोई अभी मतलब कोई संत ने चमत्कार किया है महाराज, लेकिन कोई संत ने खुद को सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो के उसका यूज नहीं किया। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद में आदमी के अंदर घमंड पैदा हो जाता है कि वो दुनिया वाले उसके पीछे लग जाते कि महाराज आप तो चमत्कारी है, आप हमारा भी उद्धार करो। ऐसा हो गया है कि एकनाथ महाराज के इधर एक दंडवत स्वामी करके थे, तो वो दंडवत स्वामी कैसे बन गए, हर दिन आने का, महाराज मेरे को कोई उपदेश करो, मेरे को कोई उपदेश करो। एक दिन बोला उनको जाओ जो मिलेगा उसके पास तुम दंडवत घालने का, दंडवत बोलेगा तो पूरा साष्टांग दंडवत जिसको बोलते हैं ना, ये अपना शरीर का 8 अंग उसको जमीन में लगाना मिलता है। खाली अपना क्या कोई आदमी है तो आदमी पैर बताए, कोई कपड़ा डालेगा तो बोले यार कपड़ा गंदा हो जाएगा, चलो हाथ लगा दिया खत्म। कोई तो झुकता है नहीं, हाथ में हाथ मिलाता है जैसे अरे बाबा कैसे समझना, जरा झुकना जरा नीचे, अरे झुकेगा तो आदमी का अंदर का अहंकार भी जरा झुक जाएगा ना। नहीं तो नहीं बोलते क्या है, कोई बोलता है अरे अपन भी बोलने का भाई चलो उतने में समाधान कर लेना भाई, बोलते तो साष्टा में तो मुझे 8 अंग उसको है ना शरीर में ऐसा। एक संत हो गए महाराज, दोनों ऐसे थे, दोनों प्रेमी थे, लेकिन वो पहला वाला बोला साला ये तो हमें से कटकट लग गई, मेरे पीछे भी गए तो ये कटकट लग गई वो बड़ा आदमी था, तो रोड में मिलेगा तो भी यार पैर पड़ेगा। मैं बोला यार ये तो गजब हो गया यार, ये तो पीछे ही पड़ा लग गया लक्ष्मी का बड़ वाला जिधर, अरे मैं बोला मेरे पीछे क्यों लग रहा है, जाए ना मैं भगवान के पास, मेरे पीछे काय क्यों लगा, तो रोड में रखे गाड़ी खड़ी करके भी पैर पड़ेगा। अरे वो लड़के लोग तो देखते रह गए, मेरा बाप है तो कौन है, तेरा बाप को बोला थोड़ा चक्का लग गया है, बाकी कुछ नहीं। उसको महाराज लगता है जब कभी लगता है जब तुम्हारी मन के अंदर वैराग्य निर्माण हो जाएगा जी, ये अभी आग तो है, आग है लेकिन जलेगा नहीं, ये ऐसा चलेगा। लेकिन इसको थोड़ा अगर धुआं लगेगा, समझे हवा लगेगी, थोड़ा इसको ऐसा वैसा झटका लगेगा तो ये तुरंत जलेगी। उसको ऐसा झटका लग गया कि तुरंत आके चरणों में गिर गया, तो उसको लग गया। तो एकनाथ महाराज की तो वैसे उसको झटका लग गया तो फिर वो आने का महाराज जी, अरे बोला यार तो तुमको दूसरा उदाहरण बता। तो वो महाराज जी थे, तो दोनों भी ऐसे थे कि साला वो बोलता है साला गले ही पड़ गया, क्या करेगा इसके, कैसा तो पीछे छुटना मांगता है। तो क्या हो गया, सामने से आके देखा अभी ये मेरे पीछे पड़े दंडवत करने वाला है,
वो गया बस भाई, एक कीचड़ था, वो कीचड़ के इधर ही आके खड़ा रह गया। कीचड़ अभी बोला वो नहीं पेड़ पर, लेकिन जाके उधर कीचड़ के इधर जाके खड़ा हो, वो देखा, वो बोलता साला अभी 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 महाराज के पैर पड़ेगा। अभी उसका स्वभाव था नीचे ये करने का, वो गिरा और सब चिक्कल के अंदर पूरा शरीर भर ये गिला, ये चिक्कल से भर गया। अभी उसका दूसरा ऐसा ये था कि वो जो गिरा है उसको उठा के गले लगाने का था। अभी भाई तो वो तो गिर गया, उसने तो साष्टांग दंडवत डाल दिया। अभी उसने बात उसने उठाया। अभी बोला तुम भी किधर जाने वाले, तुम भी पकड़ लो। तो फिर तो उसी ने भी बोला तुम इधर खुद अपने आप नहीं खड़े हो गए थे, तुम खुद मुद्दा में इधर मेरी परीक्षा लेने के इधर ही खड़े रह गए। अभी ले तुम भी ले चक्का थोड़ा। तो दोनों भी हंसने को लगे यार, बोलते चलो बोला अभी तेरा भी अभी मेरा भी सबका काम। तो दंडवत स्वामी को एकनाथ महाराज ने ऐसा दिया, तो बोले जाओ किधर भी जाए तुमको दंडवत करने का, बाकी कुछ नहीं। बोले कोई मंत्र तो नहीं, कुछ नहीं, बस यही काम करो। वो सब किधर देखेगा, वो आदमी देखेगा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, जो आया उसके सामने दंडवत करने। गाँव में वो सब लोग बोले ये पागल हो गया। अरे भाई, अरे कोई आदमी बड़ा छोटा दिखता है ना, बड़ा होगा तो छोटा होगा उसको भी। साधु का वचन देखो ऐसा कैसा, तो वचन के अंदर उसके बोले तर्क कुतर्क नहीं करने का होता है। तर्क कुतर्क करेगा ना तो तुम्हारा संशय, तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारा संत के ऊपर विश्वास नहीं, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। तो फिर एक दफे आदमी ऐसे लोग बैठे थे, बोलते कि एकनाथ महाराज को बोले उधर आदमी एक सोया है, उसको जाओ उधर देखो, उसको जगाओ। गया तो वो गधा था, मर गया था, और मरने के बाद वैसे गिरा था। गिरने के बाद बोले जब ये लोग ने बोला उसको परीक्षा करने के लिए, अब ये तो बोले ये पागल है। ऐसा लोग दुनिया के अंदर दो आदमी महाराज पागल बना देते हैं। एक तो बोलते कि जो भक्ति के अंदर पागल हो गया, और ये खुद सही में पागल है। भक्ति के अंदर वो भी पागल रहता है, और जो ऐसा बना है वो भी पागल रहता है। दोनों भी पागल रहते हैं, दोनों भी पागल रहते हैं। पागल रहने के बाद भाई भी एक प्रश्न ऐसा किया, एक साधु किया, बोलता पागल दोनों भी है, लेकिन वो एक भक्त कैसे, साधु कैसा पहचाने का, और वो पागल कैसा है। दोनों भी पागल है, लेकिन पागल के अंदर वो पागल सही कौन सा है और साधु कौन है। तुम बोलता है कि यही महाराज ने मेरे को बोला कि एक महाराज वो साधु रहेगा, राम राम करते रहेगा, और पागल हो गाली देते रहेगा। फर्क इतना ही, दोनों का सेम शरीर, उसका भी शरीर वैसे है और उसका भी शरीर है, लेकिन वो पागल भगवान का नाम लेता होगा। संत है भगवान का नाम लेता है। कोई देखो कोई पागल शरीर का संत करता है, लेकिन पागल के अंदर खासियत यही रहता है। वो बोलता है दुनिया को हमारे से कुछ पड़ी नहीं है, कोई आया है मेरे को जाना है, व्यक्ति जाना है, बस भगवान का नाम लेते लेते कभी किधर जाएगा वो मेरे को पता नहीं। तो वही वो जैसा वो गद्दे के इधर दंडवत कर दिया तो गधा उठ के खड़ा हो गया, उसको जिंदा हो गया। पूरे गांव में उसकी बात भी फैल गई कि बोलता है कि दंडवत स्वामी ने गधे को जिंदा कर दिया, गधे को जिंदा कर दिया। अभी क्या करेगा। जब जिंदा किया, सब जो गांव के आदमी थे वो दंडवत स्वामी के पीछे पड़ गए कि महाराज हमारा भी उद्धार करो, हमारा भी उद्धार करो। क्या करेगा समाज, महाराज की तुमको जीना नहीं देगा। साधु संत जब भी चमत्कार करते हैं तो ये देह की ये भूमि छोड़ना पड़ता है। उसके लिए उसके बाद में रात को 12 बजे वही दंडवत स्वामी एकनाथ महाराज के घर भी गए। महाराज कोई भी करो, मेरे को इधर से बचा दो। बोले बचा दो नहीं तो तुमको समाधि लेना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया वाले मार डालेंगे। हाँ, जो है वो तुम्हारे पास आएगा। महाराज मेरे भी सर के ऊपर हाथ डाल दो, मेरा भी कल्याण कर दो, बस। रात को 12 बजे उसको समाधि दे दिया। 12 बजे खड्डा निकला, जीवन समाधि दे दिया। बोलते जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा दुनिया। बाद में समाधि लेने के बाद में बोले देखो सवेरे मालूम पड़ा कि भाई ये वो दंडवत स्वामी को एकनाथ महाराज ने समाधि दिया। बोलता है मार डाला उसको, मार डाला। बोले इसको, बोलता है इसको इसने मार डाला इसको। अरे सब लोग ने उसके ऊपर यह किया कि एकनाथ महाराज ने दंडवत स्वामी को मार डाला। सब लोगों ने बहिष्कार करने का सोचा, तो बोलते कि मैंने मार डाला नहीं भाई, उसको समाधि दे दिया, उसको जीवन वो समाधि ले लिया।
तो बोलता है नहीं तुमने मार डाला, नहीं बोलता है नहीं मैं समाधि दे दिया उसको, समाधि दिया, उसका परिणाम, उसका बोलता ये परिचय क्या है, उसका प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, तो बोलता है इसका प्रमाण ये है कि महादेव के सामने का पोटे जो है ना वो घास खाएगा। हाँ, दगड़ का पोटिया जीवंत नहीं मारा, वो जो पत्थर का पोटा है बोला ये अपन लोग घास लेके जाएंगे, उसके सामने रखेंगे, अगर वो घास खाएगा तो भाई बोलेगा कि ये सही में समाधि दे दिया, अगर उसने घास नहीं खाया तो मैंने उसका हत्या कर दिया ये मान पड़ेगा बस। तो उसके पास घास रखा, अगर मैंने बोला मैंने इसको समाधि दिया होगा तो तुम घास खा ले। महाराज जैसा गाय भैंस घास खाती है वैसा पोटे ने घास खाया, एक पिंडी घास खाया, जब भी दुनिया वाले का संशय फेंक दिया उसको। और वो उसके बाद में तो ये जो साधु संत है ना जो उसी काल में गए, उसी काल में भी दुनिया वाले चलते थे। अभी बोलते हैं कि कोई बोलता है कि वो काल में थे, अभी के काल में साधु संत है क्या, अभी के काल में साधु संत है, लेकिन तुमको समझने के लिए, तुमको परखने के लिए तुम्हारी बुद्धि चाहिए। बस किसी के ऊपर मैं भी ऐसा बोलता बोलते कि भविष्य वो जब भी थे संत थे, अभी जब भी हम लोग आते थे तो अच्छा हो जाता था, मालूम पड़ता था कि भाई ये ज्ञानेश्वर महाराज है, ये एकनाथ महाराज है, ये तुलसीदास है थे, उनके पैर पड़ेगा अपना कल्याण हो जाएगा। जब भी अपन थे तभी भी अपन थे, हाँ तभी भी थे, लेकिन अपना तभी वो वैसा ही बुद्धि चलाया तभी भी बुद्धि चलाए। कभी अपन कभी नहीं थे, राम के भी अवतार में थे, कृष्ण के भी अवतार में थे, आपने जितना उसने वो लोग ने अवतार लिया, लेकिन आपने को स्मरण नहीं है। अभी वो लोग को स्मरण था, अर्जुन को भी जो भगवान बोलते था मैं जब भी सूर्य को ज्ञान सिखाया जब भी तू था, लेकिन तेरे को जितना जितना तूने भी जन्म लिया उतना उतना मैंने भी जन्म लिया, लेकिन मैंने मेरे ऊपर माया अभी नहीं होती। तू जीव के कारण तेरे ऊपर वो पर्दा है, इसके लिए तेरे को ये पहला जन्म का कोई ज्ञान नहीं, इसके लिए माया की वजह माया मेरे ऊपर कभी हावी नहीं थी। जितना मैंने जन्म लिया है, जितना मैंने ये किया है वो सब मेरे को ज्ञान है। इसके लिए भगवान का अपन भी जब भी थे अभी भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन जब कोई बोलता है मुक्त होने के लिए, मुक्त कोई संत बोलता है मुक्ति आपको कोई बोलेंगे तो जो पंथ जो है उसके अंदर बोलता है मुक्ति की मुक्त हो जाएगा तो आदमी को फिर से, तो कोई संत बोलता है कि हमको फिर से जन्म ले दो कि हम तुम्हारा भक्ति का जो रस है हमको मिल सके, ऐसा है। तो अभी हो गया टाइम बहुत महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन पर सुधार, भरनव रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार, बुद्धहीन तनु जान के सुमरो